हाँ जी भैया, तो पहले तो सबको बधाई कहा कि भैया चांद के बाद अब हम लोग सूरज की ओर निकल चुके हैं, है ना। आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो गया, सफलतापूर्वक बढ़ रहा है, वैज्ञानिक भी खुश है, पूरा देश बधाई दे रहा है ना। इसके पहले हम चंद्रयान-3 हमने लॉन्च किया, चंद्रमा पहुंचे, प्रज्ञान और विक्रम लगातार वहां ठेलियां कर रहे हैं, लगातार नई नई सूचना दे रहे हैं, है ना। तो भैया लेकिन ये जो है ना, जो मिशन लॉन्च होते हैं ना, इनके बाद जो होता है वो सबसे मजेदार होता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि कॉमेडी देखना है तो दो काम करिए, या तो कपिल शर्मा को देखिए और नहीं तो पॉलिटिक्स देखिए। पॉलिटिक्स से ज्यादा कॉमेडी कहीं नहीं होता है। अब चंद्रयान-3 गया था तो क्या किया था भाई लोग ने, किसी ने कहा कि चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई, किसी ने कहा कि जो धरती पे आ गए उनको बधाई, है ना। उसमें एक एक से तेजस्वी लोग थे, वो राजस्थान के एक मंत्री हैं, वो कह दिए कि जो यात्री गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए भाई, आपके मुंह में घी सकता, एडवांस में आपने बधाई दे दी, हो सकता है भविष्य में चंद्रमा पे भारत यात्री भी भेज दे, मनुष्य भी भेज दे, लेकिन अभी नहीं गया है, ध्यान रखिए। अब देखिए, अब सूर्ययान लॉन्च हुआ, गगनयान, आदित्य L1, तो कुछ ना कुछ तो आना ही था, है ना। अब अच्छा, पॉलिटिक्स में लालू यादव से बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है, आपको भी पता है। तो लालू यादव ने कहा कि भैया सूर्ययान पे, सूर्य पे आपने मिशन भेजा तो इसमें पीएम मोदी को भी भेज दो साथ में। मैंने इतना समझ गए हैं लोग, कोई मतलब हुआ बताइए। अब प्रधानमंत्री को कहना कि सीधे सूर्य पे भेज दो। अरे भाई, अगर आप काम करेंगे, आप जनता के बीच लोकप्रिय होंगे, तो आपकी सफलता सूर्य के शिखर जैसी ऑलरेडी होगी। अब भाई आप लोग गठबंधन बना रहे हैं, गठबंधन का उद्देश्य क्या है? अभी बताइए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ती रही, कांग्रेस से खुद ही अलग हो गई। कांग्रेस में उनको लगा कि अपमान हो रहा, तो तृणमूल कांग्रेस बना ली, है ना। यूपी में जो है बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक जमाने में बिल्कुल कड़ी दुश्मन थी, 2019 में साथ आके सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध के नाम पे हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है ना। एनसीपी का हाल देख लीजिए, भतीजा जी जो है भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं, चाचा जी बैठ के इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इतना उलटबासी है पूरे गठबंधन में, इससे साफ हो रहा है कि भाई इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा करें क्या। इसलिए मोदी विरोध में अंधे हुए जा रहे हैं। भाई देखिए, मुद्दों पर विरोध करना अच्छी बात है, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करे, सरकार की नुक्ताचीनी करे, होना भी चाहिए। बिना विपक्ष के लोकतंत्र का क्या मतलब है। लेकिन विपक्ष विपक्ष का काम करे तब तो। आप अगर केवल एक व्यक्ति विशेष को निशाना बना के अगर कोई काम करेंगे तो जनता का मैसेज गलत जाएगा, है ना। अब लालू जी कह रहे हैं कि मोदी को भेज दो भाई सूर्य, तो सूर्य पे भेजेंगे तो क्या होगा, पिंड छूट जाएगा? नहीं छूटेगा ना, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ना भैया। चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने एक प्रतिद्वंदी होना चाहिए ना। अब प्रतिद्वंदी को ही भगा दे रहे हैं आप सूर्य पे। तो भाई लालू जी देखिए, कॉमेडी करना अपनी जगह है, राजनीति में कॉमेडी चलती रहती है। भाई हमने लोकसभा के सदन में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या कॉमेडी करते थे, चुटीले जवाब, छोटे एक वन लाइनर। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा वन लाइनर बोलने वाला तो आज कोई नहीं है ना। तो राजनीति में हास्य परिहास अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत तो दुश्मनी के तौर पे कुछ चीजें बोलना ये ठीक नहीं है ना। इसको ध्यान रखना चाहिए, है ना। हाँ तो भैया, बात अब होगी वन नेशन वन इलेक्शन। अभी सरकार ने जो है, मोदी जी ने क्या किया है कि रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। उसमें अमित शाह हैं, उसमें कई और सारे लोग हैं। ये लोग इस बात पे विचार करेंगे कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो। भाई देखिए, चुनाव के बारे में आप जानते हैं, एक चुनाव कराने में मतलब हजारों करोड़ का खर्चा आता है ना। अब अपने देश में क्या है कि हर 6 महीना, हर साल भर बाद एक चुनाव आ जाता है। कभी विधानसभा आ जाएगा, कभी किसी विधानसभा का आ जाएगा, कभी किसी विधानसभा का आ जाएगा। तो हजारों करोड़ रुपए इसमें बिना मतलब फूका जाता है। सरकार का विचार यह है कि भाई इसको जो है रोकने के लिए एक साथ इलेक्शन करा दिए जाए, जितने विधानसभाएं हैं सबका और लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव एक साथ सब हो। आइडिया बुरा नहीं है। 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार आई थी, उसके बाद से इस पे काम शुरू हुआ, तो 2015 में एक कमेटी की रिपोर्ट भी दी गई थी, है ना। इसमें दिक्कत, अब भाई व्यवहारिक दिक्कत तो बिल्कुल हर चीज में आती है, लेकिन उसका समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन विपक्ष का काम क्या है भाई, विरोध करना है सीधे। अब विरोध करना है तो क्या करना है कि हर चीज में कुछ नुक्ताचीनी करनी है। अभी सरकार ने कमेटी बनाई नहीं कि लगातार बयानबाजी शुरू हो गई कि भाई ये गलत है, वो गलत है, दुनिया भर की चीजें, है ना। अब समझिए एक बात, जब देश आजाद हुआ ना,
1947 में, और जब संविधान लागू हो गया उसके बाद से 3 टर्म का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ। बीच में विधानसभाएं भंग होती गई, है ना। 1970 में जो है लोकसभा भी भंग हो गई बीच में बिना कार्यकाल पर। वहां से फिर एक क्रम टूटा, तो फिर टूटता ही चला गया। लेकिन अगर उसको दोबारा अगर लागू करने की सोच रही है सरकार, तो भैया इसमें गलत क्या है? अरे हजारों करोड़ रुपया बचेगा तो आप ही के विकास में खर्चा होगा ना। तो ना भाई, अभी ना वो कौआ कान ले गया तज में शुरू हो गए। एक ने एक बार भोपा बाया, उसके बाद फिर शुरू हो गए सब लोग, है ना। तो है ना, गलत है गलत है। अरे भाई बैठ के चर्चा तो कर लीजिए, गलत है कि सही है। भाई अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो कई चीजों का फायदा होगा। पहला भैया पैसा बचेगा, ठीक। दूसरा कि जब चुनाव आता है तो आचार संहिता लग जाती है 3 महीना पहले। जब आचार संहिता लग जाती है तो जितना भी काम होता है सब ठप, ठीक है। तो अब क्या होता है, अच्छा चुनाव, लगातार चुनाव। भाई आप बताइए ना कि 6 महीना साल भर बाद आप चुनाव नहीं देखते हैं, कुछ नहीं होगा तो चुनाव हुए हो जाएगा। तो ये जो पूरा चक्कर है, इस चक्कर पे अगर ब्रेक लग जाएगा तो बुराई क्या है ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लीजिए कि अगर आप जो है कोई विकास कार्य मान लीजिए हो रहा है, एक सड़क बन रही है, मान लीजिए एक लेन बना, दूसरा लेन बन रहा है, तब तक जो है अच्छा संहिता लग गई। अब पता चला कि जब तक दूसरा का लेन बनेगा पहले का लेन खराब, तो मैंने आधा सड़क गड्ढे में, आधा सड़क सीधा। एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, इससे बहुत सारे उदाहरण है ना। तो इसका जो है ना क्या है, कुछ चीजें ऐसी है जिसपे बैठ के चर्चा करनी चाहिए, सार्थक चर्चा करनी चाहिए, है ना। सीधे विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं भाई। देखिएगा तो ध्यान रखिए। हाँ तो ये बात अब होगी वन नेशन। हाँ तो भैया राजनीति में जानते क्या है, राजनीति में लोग सफलता पाने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए भैया कुछ और कर जाते हैं, उसका कोई लिमिट उमिट नहीं होता है, समझ रहे हैं। अब ये बताइए कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हिंदुओं की, जाहिर सी बात है। अब उनके हिंदुओं के बीच में जो है जब तुष्टीकरण का जो सीन बनता है ना, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं लोग, अपने अपने धर्म का अलग अलग हिसाब किताब बनाते हैं। अब उसमें आप डायरेक्ट किसी को हिट करें ना, ठीक नहीं होता है। अब ये उदय स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं। अब उदय स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया के लार्वा की तरह है, उसको खत्म करना चाहिए। तो बताइए कोई बात हुई? अब इसका मकसद क्या आप समझिए। ये स्टालिन डीएमके की पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना। लगातार हर मीटिंग में लोग आ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, डेंगू मलेरिया के लार्वा की तरह है, इसको खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब ये उतना ही बड़ा आघात है, मतलब अब समझिए ना कि आप एक पूरे के पूरे कम्युनिटी को निशाने पे ले रहे हैं। अच्छा उसके बाद आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख साथी हैं आप, तमिलनाडु में एक मुख्य शेयर स्टेक होल्डर हैं। जाहिर सी बात है सीट बंटवारा होगा तो वहां पे आप 20 पड़ेंगे, कांग्रेस को आप कम सीट देंगे वहां पे। तो भैया तब गठबंधन के साथी लोगों को बताना चाहिए ना कि स्टालिन के बेटे जी जो हैं उनका ये जो स्टैंड है वो कितना जायज है। आप समझिए चुनाव के पहले आप देखते होंगे कोई भी चुनाव आता है, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जिससे माहौल बदला है पिछले 14 के बाद से, इस तरह माहौल बदला है। कांग्रेस के नेता ही नहीं बाकी हर पार्टी के नेता, भाई ममता बनर्जी जाती है तो काली पूजा करती है, प्रियंका गांधी अभी भोपाल में गई थी तो वहां पे नर्मदा का यज्ञ किया, राहुल गांधी जो है जनेऊ कोट के ऊपर से डाल के घूमते हैं, सब दिखाते हैं भैया हम बहुत पक्के वाले सनातनी है ना। लेकिन चुनाव में इस तरह की जब बातें होती हैं तब फिर लगता है कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, ईमानदारी वाला काम नहीं। अब स्टालिन अगर ये बोल रहे हैं तो इससे बाकी इंडिया के जो गठबंधन के जो साथी हैं वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, तो सफाई देनी पड़ेगी ना, देना भी चाहिए भाई। या तो आप तय कर लीजिए कि आप जो है एकदम बिल्कुल आप सनातन विरोधी हैं। अब देखिए ना स्वयं प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं यूपी में, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मौर्य जी हैं तो लगातार कबू रामचंद्र मार कर फाड़ के फेंक दो, जला दो, है ना। कभी कह रहे हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है ना। कभी कहते हैं कि जो है जितने मंदिर हैं हिंदू मंदिर सब पहले बौद्ध मत थे। अब मौर्य जी कोने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, ये तो वह बताएंगे इतना ज्ञान उनको कहाँ से आता है ना। लेकिन आप ये चीज सोचिए ना, ये आप सीधे आप डायरेक्ट धर्म पे अटैक कर रहे हैं तो उससे भावनाएं आहत होंगी और नुकसान भैया आप ही का होगा। फिर भाई जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं ना है। आप लगातार गाली देते रहेंगे किसी एक धर्म को टारगेट करके, आप सनातन धर्म को बताएंगे कि जो है डेंगू मलेरिया लार्वा है ना, रामचरितमानस को कहेंगे जला दो, है ना।
आप हिंदू मंदिरों को, बद्रीनाथ मंदिर को कहा कि बौद्ध मठ था भाई, है ना। अब कौन सा इतिहासकार उनको ज्ञान दिया था, भगवान मालिक है। तो ये जो चीजें हो रही है राजनीति में नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुद्दों पे लड़िए, आप सरकार की आलोचना करिए, आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए, नीतियों की आलोचना करिए, सब समझ में आता है। लेकिन ये सब जो करेंगे ना, ये मामला